એવું છે તો ઇનકી ક્રાઉડ નહીં મળે 70% તો તારી સીએલબી લઈ શકાય. કાંઈ નથી. હા તો ભાઈ એ તો hello everyone, good morning. Hello everyone. Okay, good morning Bansi, Zara. और सचिन, तू आज इधर चला गया? मैं तेरी लिए बुक लेके आया हूँ।
चलो 60 ए बी हो गया, 61 हो गया। कौन सा बाकी था? 62 63 दिए थे। हाँ, 62 से 62 63 हो गया। 62 63 डन। (62 63 done everyone? 62 63 completed. Okay Dhara, now 64 में क्या है? चलो 64 से स्टार्ट करते हैं। और जिनका जिनका पीपीटी बाकी है वो सेंड करें। मानव, तूने जो वीडियो सेंड किया है, अरे सॉरी, जो पीपीटी सेंड किया है उसमें तू तो कहीं दिख नहीं रहा है। पीपीटी तो ओके है, बट जो वीडियोस है वो आप उसमें दिखने चाहिए। ओके, आपको मतलब पूरा उसमें आप दिखने चाहिए मानव, और फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है। (64) question X, Y and Z are equal partners with the capital of 1,50,000, 175 and 2 lakh respectively. They agree to admit W into equal partnership upon payment in cash of 1,50,000 for 1/4 shares of the goodwill and 1,80,000 as his capital. Both sums to remain the business. The liability of the old firm amounts 3 lakh and the asset apart from cash consists of motor 1,20,000, furniture 40,000 and stock 2,65,000, debtors 3,78,000. The motor and furniture were revalued at 95,000 and 38,000 respectively. Draft journal entries necessary to give effect to the above arrangement and show the initial balance sheets of the new firm. ओके, यहाँ पे सबसे पहले हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट नहीं है, तो मुझे पहले मेरा ओल्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद न्यू। तो पहले बैलेंस शीट, सबसे पहले मुझे मेरा ओल्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है और फिर हम ओके, ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। चलो क्या क्या चीजें हैं पहले वो देख सकते हैं इसमें। The liability of the old firm amounted 3 lakh. चलो यहाँ पे liability है 3 lakh। And the asset apart from cash consists of motors 120, motors 120, फर्नीचर है 40,000 का, स्टॉक 265 और डेटर्स
378। अच्छा, इन दोनों की कैपिटल में डाल देता हूं, XYZ तीनों की कैपिटल। XYZ तीनों की कैपिटल 1,50,000, 175 and 2 lakh। One, two, 4, 450, 525, यानी कि टोटल मेरा हो रहा है यहाँ पे 5 + 825। ओके, मेरा टोटल हुआ 825। इस तरफ का टोटल चेक करते हैं। 120, 00085, 3, 7 + 1, 8, 8, 6, 14, 14 + 4, 18। अरे गलत किया। 4, 2 + 1, 3, 3, 4, 7, 7, 13, 0, 2, 2 + 1, 3, 3 + 2, 5, 5 + 8, 8,03,000। तो ये हमारा हुआ 8,25,000। लार्ज डिसाइड करो, डिफरेंस क्या आया? 22,000। ये 22,000 क्या होगा हमारा मिसिंग फिगर? 22,000 जो मेरा मिसिंग फिगर है, जो मुझे बोला गया था कैश कंसिस्ट, जो कैश था मेरा वो यहाँ पे मिसिंग था। तो यहाँ पे मुझे कैश, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर कैश मेरा 22,000 आएगा। ओके, यहाँ पे पहले मैंने ये बैलेंस शीट प्रिपेयर किया, ये आपको पहले करना पड़ेगा। उसके बाद अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये बैलेंस शीट पहले लिख लिया। नाउ अभी हम इसके ऊपर से रिवोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। चलो, रिवोल्यूशन क्या है हमारा? द मोटर एंड फर्नीचर आर रिवैल्यूएटेड 95 and 38 रिस्पेक्टिवली। और हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है? जनरल एंट्रीज above arrangement show their initial balance sheets of the new firm। हमें न्यू फर्म का भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, मतलब तीनों यहाँ पे मुझे प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तीनों चीजें मुझे यहाँ पे प्रिपेयर करनी पड़ेगी। रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। मैं यहाँ पे साइड में तीनों ड्रॉ कर रहा हूँ। रिवोल्यूशन सबसे पहले,
ये पार्टनर्स कैपिटल मेरे 4 पार्टनर आएंगे। चौथा पार्टनर है W। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे रह गया। फोर्थ पार्टनर W। ओके, और इसी बैलेंस शीट में मैं चेंज कर लूंगा। जो न्यू बैलेंस शीट है मैं ओल्ड में ही चेंज कर लूंगा। ओके बंसी, आई विल चेक इट। ओके, यहाँ पे रिवोल्यूशन हो गया और इसी बैलेंस शीट में मैं चेंज कर लूंगा। इसी बैलेंस शीट में हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले रिवोल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं। तो मोटर, अच्छा सॉरी, पहले बैलेंस ये डाल देते हैं। हमारी बैलेंस, ये हमारा क्वेश्चन है, ये पहले हमने प्रिपेयर किया। नाउ बाय बैलेंस BD, सो यहाँ पे 1,50,000, 175 और 2 लाख। ठीक है, उसके बाद रिवोल्यूशन में हम देख लेते हैं। The motor and furnitures were revalued at 95 and 38,000. मोटर 95, सो मोटर की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हुई। कितनी डिक्रीज हुई? 25। तो यहाँ पे मोटर 25, सॉरी डेबिट साइड में, नॉट क्रेडिट साइड, मोटर 25। और फर्नीचर्स, फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई? 38, ये भी डिक्रीज हुई 2000। देन ये हुआ लॉस 27,000 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है हमें यहाँ पे? 27,000 का लॉस। That loss divide on this side X, Y, Z। कौन सा रेशियो था? इक्वल पार्टनर्स, यानी कि तीनों को 999। लॉस जाएगा इस तरफ, $9,000। ओके, चलो अभी बात करते हैं न्यू पार्टनर बाय बैंक। जो W आया है 1,80,000 कुछ कैपिटल लेके, और गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे जो ये आया है W आया है 1/4 शेयर्स में आ रहा है। W जो आ रहा है 1/4 शेयर्स में आ रहा है। सो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू रेशियोज एंड देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो 1 माइनस 1/4, तो 3/4 बचा। रिमेनिंग शेयर्स 3/4 बचा हुआ है।
तो ए का क्या होगा 1/3 का 3/4, बी का भी 1/3 का 3/4, मतलब इक्वली हो जाएगा तीनों का, ठीक है। वन बाई फोर और इसका भी 1/4, तो 1/4 1/4 1/4, ठीक है। चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ओल्ड था 1/3, न्यू है 1/4। ओल्ड हमारा क्या था यहाँ पे 1/3 और ये हो जाएगा 1/4। सो इक्वल ही आएगा तीनों को। वन बाई ट्वेल्व मतलब 1:1 में हमें गुडविल देनी है तीनों को, ठीक है। तो गुडविल हमारी है 1,50,000। तो यहाँ पे तीनों को मैं गुडविल दे देता हूँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 50,000 50,000, ओके। 50,000 50,000 50,000। चलो यहाँ पे ये सब चीजें कंप्लीट हो गई। नाउ कोई भी चीज यहाँ पे बाकी नहीं बच रही है। सो वी हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको क्लोज करेंगे। अच्छा यहाँ पे मुझे वैल्यू डालनी है, वो मैं वैल्यू डाल देता हूँ। न्यू वैल्यू में यही बैलेंस शीट में डाल रहा हूँ। दो में ही चेंज हुआ है। एक हमारा ये मोटर हुआ 95 और ये हुआ 38, और कैश में ऐड होगा 22 प्लस 150 प्लस 180। ये कितना हो जाएगा 330 प्लस 20 252, अरे सॉरी 352, वो चेक कर लेना एक बार। 352 हमारा कैश हो जाएगा। इसको हम क्लोज करते हैं। 150 प्लस 50 2 लाख, 175 प्लस 225 250 180 2 लाख 225 250 180। Okay, to balance CD, so 191, 216 और 241 और ये 180। चलो इसी कैपिटल को हम रख देंगे हमारे यहाँ पे 191 216 241 और W का 180। बस now make a total of both these sides, so you get the equal answers। दोनों साइड का आपको टोटल करना है। $828 प्लस 3 1128। टोटल हमारा क्या रहा है 11,28,000 11,28,000। Done everyone? Now we have to give the generalizing। So generalizing हम किसकी देंगे रिवोल्यूशन की, दोनों पहले जनरलाइजिंग उसके बाद लॉस की। बस उतनी हमें जनरलाइजिंग देनी पड़ेगी। पहले रिवोल्यूशन जो ये मोटर और फर्नीचर डेबिट है
Revolution debit to motor and furniture credit, Revolution debit to partners capital credit. बस बाद में जो ये किया है वो. Clear everyone? Clear everyone? Yes, sir. Okay. Now 65. Okay, 65 में क्या है? As from 1st February 2020, they agreed to admit C as a partner. Share of A, B, and C in the new firm will be 3-1, respectively. C to contribute 1,20,000 as his capital and 30,000 shares of goodwill. Okay, इसमें भी सिंपल ही है. सैक्रिफाइसिंग में सिर्फ आपको गुडविल देनी है और कुछ नहीं है. 65 आप करना. 66 देखते हैं. 66 में the new profit sharing ratio of Gautam, Rahul and Karim 5:3:2, provision for doubtful debts raised to 20% of debtors. Karim would bring in cash his shares of capital 40 and his shares of goodwill valued at 10,000. Gautam would take over furniture at 22,000. You are required to pass journal entries and time of Karim admission and prepare the balance sheets of the reconstituted firm. ये भी सिंपल ही है. ठीक, एक न्यू एंट्रीज आई है. Karim would bring in cash his shares of capital. अच्छा सॉरी, Gautam would take over the furniture at 22,000. गौतम जो पार्टनर्स है वो फर्नीचर लेके जा रहा है. ये एक इसमें एंट्री नहीं है. चलो ठीक है, फिर भी मैं आपको करवा दे रहा हूँ ये क्वेश्चंस. रिवोल्यूशन हम तीनों चीजें प्रिपेयर करेंगे. रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट्स. चलो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट. दो पार्टनर से तीसरा आ रहा है. Gautam, Rahul and Karim. Now ये रिवोल्यूशन हो गया.
partners capital. लायबिलिटी एंड एसेट्स, चलो तीनों मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं. नाउ वी हैव टू स्टार्ट दी एंट्रीज. सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर करेंगे बैलेंस शीट. 66 क्वेश्चन है ये. सबसे पहले हम क्लियर करेंगे बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट में पहले है जनरल रिजर्व और ओपनिंग कैपिटल. चलो दोनों की ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी 30 and 40. $30,000, $40,000. General reserve by general reserve account 10,000 है. 2/3, 5 to 10, 4,000, 6,000. फिर डेबिट साइड में गुडविल दी है. एग्जिस्टिंग गुडविल 10,000 है वो भी. सो वो भी 4,000, 6,000, 4,000, 6,000. नाउ चलो यहाँ पे हमने बैलेंस शीट क्लियर कर दिया. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गौतम, राहुल एंड करीम वुड बी 5:3:2. न्यू रेशियो दिया है तो हमें सेक्रीफाइसिंग फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है. चलो सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी रेज टू 20% ऑन ऑफ डेटर्स. तो 12,000 हमारा यहाँ पे डेटर्स है. 12,000 का 20% यानी कि कितना होगा 2,400. तो 2,000 ऑलरेडी रखा हुआ है तो हमें और कितना बढ़ाना पड़ेगा 400 सिर्फ हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 बोला गया है. अगर बाय बोला होता तो पूरे के पूरे 20% हम बढ़ाते हैं. पर यहाँ पे सिर्फ हमें बढ़ाना है. कितना इंक्रीज करेंगे ओनली ऑन 400. सो डेबिट साइड में सन्ड्री डेटर्स 400. Sundry debtors 400 और एक करी गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर 22,000. तो फर्नीचर की वैल्यू थी 25. फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी 25 और वो लेके गया है 22 में. मतलब 3,000 यहाँ पे कम हुए. फर्नीचर 3,000. ओके. फर्नीचर 3,000 और ये करीम कितने में लेके गया है इसमें से कौन लेके गया है सॉरी गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर एट 22,000. ये लेके गया है 22,000 में. तो यहाँ पे फर्नीचर गौतम में 22,000 गौतम के कैपिटल में रख दिया. इसलिए बैलेंस शीट में से भी फर्नीचर हट जाएगा. चलो नाउ ओके. करीम वुड ब्रिंग इन कैश ही शेयर्स ऑफ कैपिटल 40 एंड ही शेयर्स ऑफ गुडविल 10,000. चलो करीम कैपिटल लेके आया है बाय बैंक 40. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियोज. ये दोनों थे ओल्ड में 2/5, 3/5 गौतम और राहुल और 5/3/2 यानी कि 5/10, 3/10, 10.
2 to the 4 minus 5, 1 minus 1 by 10, 2, 2 3 the 6, minus 3, सिक्स माइनस थ्री, यानी कि ये आ गया हमारा C/10। और ये गौतम कौन से कितने शेयर्स में आया है? वो हमारा है 2/10। 2/10। तो ये दोनों यहाँ पे गेन कर रहे हैं और अकेला दे रहा है R अकेला गुडविल दे रहा है। तो जी गौतम भी गुडविल लेके आएगा, गौतम भी यहाँ पे गुडविल लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पे गौतम को भी गुडविल लेके आनी पड़ेगी। चलो वो गुडविल हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमने ऑपोजिट करके निकाला था कि 2/10 में 10,000 गुडविल वो लेके आ रहा है। 2/10 में गुडविल कितने लेके आए? वो 10,000। तो 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10/5, तो 5 to the 10, यानी कि 20,000 टोटल गुडविल हमारी फर्म की हो रही है। 20,000 गुडविल हुई। उसमें से गौतम जो है वो कितना यहाँ पे दे रहा है? उसका शेयर कितना कम हो रहा है? 1/10। उसका शेयर यहाँ पे कितना कम हुआ है? 1/10। राहुल सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे C/10। राहुल यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है C/10। और यहाँ पे हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो गुडविल जो है टोटल हमारी कितनी हुई? 20,000 गुडविल हुई है। हमारी गुडविल जो है टोटल हो रही है 20,000। ठीक है, वो 20 में से इसको कितनी लेके आनी पड़ेगी? पहले हमें टोटल गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो टोटल गुडविल यहाँ पे वैल्यूड है 10,000 और पूरी गुडविल हमारे पास नहीं है। पूरी गुडविल हमारे पास यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमने क्या किया? 10,000 को लेके 10,000 ये लेके आ रहा था कौन? लास्ट वाला करीम। करीम जो है कौन से शेयर्स में आया है? करीम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गौतम, राहुल एंड करीम 2/10। 2/10 में वो 10,000 लेके आया था। ठीक है, अरे यार यहाँ पे गलती कर दी ना, 2 आएगा। 2 5 10, तो 5,000 टोटल हमारी 50,000 हमारी गुडविल हो रही है। नॉट 20, 50,000 हमारी टोटल गुडविल हो रही है। 50 का 1/10 5,000 राहुल लेके आएगा। 50,000 हमारी टोटल गुडविल हुई, उसका 1/10 कौन लेके आएगा? राहुल। और जो करीम की गुडविल है वो भी पूरी किसको मिल रही है? यहाँ पे राहुल को, क्योंकि राहुल अकेला ही सेक्रीफाइस कर रहा है, गौतम भी यहाँ पे गेन कर रहा है और करीम भी गेन कर रहा है। तो चलो सारी गुडविल हम दे देते हैं इसको बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो राहुल को मिली 10,000 गुडविल बाय गौतम्स कैपिटल। गौतम देगा 5,000 गुडविल, किसको दे रहा है? वो भी राहुल को। और यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा राहुल कैपिटल और गौतम में डालने पड़ेंगे मुझे 5,000। ओके, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर भी क्या कर रहा था? गेन कर रहा है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी यहाँ पे गेन कर रहा था। तो हमें यहाँ पे इस तरह से ट्रीटमेंट देनी होगी। नाउ क्लियर एवरीवन? पहले हमने पूरी गुडविल निकाली और वो गुडविल से जो गौतम का जो शेयर है वो गौतम ब्रिंग करके आएगा। डन। चलो फिर यहाँ पे बैलेंस शीट में एंट्री डाल देते हैं जो भी बाकी थी वो। नहीं पहले ये बंद कर देते, चलो लॉस डिवाइड कर देते हैं। C400 लॉस गौतम और करीम।
T400 को देना पड़ेगा हमें कौन से रेशियो में? रेशियो था हमारा 2:3, यानी कि 2/5 3/5। समझ में आ रहा है? यहाँ पे किसी को अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो भाई। T400 को डिवाइड कर रहा हूं मैं 2/5 और T400 इंटू 3/5। 5 6 30, 5 8 680, 1360, 2040, 1360 और 2040। चलो ये लॉस हम यहाँ पे देंगे डेबिट साइड में, रिवॉल्यूशन लॉस 1360 और 2040। आप सिर्फ कैपिटल निकाल के यहाँ पे डाल दो, ठीक है? बाकी की एंट्री में डाल देता हूँ। आप कैपिटल का टोटल कर लो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल की बैलेंस शीट निकाल लो भाई। मैं तब तक यहाँ पे बैलेंस शीट में बाकी की एंट्रीज डाल रहा हूँ। बिल्स पेबल, $15,000, जनरल रिजर्व चला गया, कैपिटल आपको निकालनी है, गुडविल चली गई सिर्फ। फर्नीचर में 3,000 कम हुआ है। फर्नीचर तो चला गया, वो लेके चला गया पार्टनर, तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे नहीं आएगी। स्टॉक एज इट इज 15,000। सन्ड्री डेटर्स 20, कितने के थे? 12,000, सॉरी, -2,400 PFDD, 9600 बाहर। चलो और क्या बचा? कैश इन हैंड। कैश में हमें ऐड करना पड़ेगा, कैश हमारी कितनी थी? 40,000 की, प्लस 40 + 40 करीम की कैपिटल और गुडविल 10, 40 40 80, 90,000 कैश आएगी। 90,000 कैश। सिर्फ कैपिटल बताओ, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कैपिटल इनकी क्लोजिंग क्या आ रही है? क्लोजिंग कैपिटल क्या आ रही है? क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे टोटल होगा 34, यहाँ पे भी 34, -3260, 32,000, $1640। बैलेंस सीडी पहले की गौतम की आई 1640, राहुल 40, 46, 56, 61, यहाँ पे 61, 61 माइनस 8040, 61 माइनस 8040, तो कितना आ रहा है? 52,960, और इसकी तो 40 रहेगी करीम की। बस ये कैपिटल यहाँ पे डाल दो तीनों की, गौतम, राहुल एंड करीम। 1640, 52,960 और 40।
बस इनका टोटल करो, बाहर रख दो, जो भी आएगा वो आपका बैलेंस शीट का टोटल होगा। क्लियर एवरीवन? और जनरलाइजिंग कैसे देनी है? जनरलाइजिंग रिवोल्यूशन की, जनरल रिजर्व की एंड गुडविल की। ओके, इतनी एंट्री आप क्या क्या दोगे? एक तो रिवोल्यूशन की एंट्री आप दोगे, रिवोल्यूशन सन्ड्री डेटर्स फर्नीचर दो है, तो रिवोल्यूशन डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स टू फर्नीचर क्रेडिट। उसके बाद लॉस पार्टनर्स कैपिटल यानी कि गौतम कैपिटल करिए और राहुल कैपिटल डेबिट, गौतम कैपिटल और राहुल कैपिटल डेबिट टू रिवोल्यूशन क्रेडिट। फिर हमें देनी है जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल यानी कि गौतम जनरल रिजर्व डेबिट, गौतम कैपिटल राहुल कैपिटल क्रेडिट 4000 6000। गुडविल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट यानी कि गौतम कैपिटल राहुल कैपिटल डेबिट 4000 6000 टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। और उसके बाद जो पार्टनर न्यू पार्टनर जो कैपिटल और गुडविल लेके आया है उसकी एंट्री, तो कौन लेके आया है यहाँ पे? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू करीम कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू राहुल कैपिटल। और जो गौतम ने दी है गुडविल, तो यहाँ पे हम करेंगे गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इतनी जनरलाइजिंग आपको करनी पड़ेगी। क्लियर एवरीवन? इतनी जनरलाइजिंग जो है आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। क्लियर एवरीवन? कोई भी डाउट है ये क्वेश्चंस में तो आप बोलो। और जिन जिन लोगों की पीपीटी बाकी है वो सेंड करें। और टाइम टेबल आपका 21 से आपकी UT1 चालू हो रही है। आज या कल में मैं आपको टाइम टेबल शेयर कर दूंगा सिलेबस के साथ। 21 to 25 आपकी एग्जाम रहेगी। UT1 सारे जो है 40 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। सारे जो है क्वेश्चंस 40 मार्क्स के सारे पेपर आएंगे। और इस बार आपको सारे पेपर्स जो है वीडियो चालू करके हमारे सामने आपको लिखने पड़ेंगे। सारे के सारे पेपर्स आपको ऑनलाइन हमारे सामने वीडियो ऑन करके लिखने हैं। विदाउट ऑडियो विदाउट वीडियो होंगे उनके पेपर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। सो कंपलसरी आपको यहाँ पे तभी आपको पेपर शेयर किया जाएगा, आपको वीडियो ऑन करके ही सारे पेपर लिखने हमारे सामने। क्लियर एवरीवन? सो उस तरह से आपको अरेंजमेंट कर लेना है। आपको जो पेपर्स है वो वीडियो ऑन करके ही लिखने पड़ेंगे सारे। और हम पूरे जो भी टाइम है आपका 1.5 घंटा, वो पूरे टाइम में सभी टीचर्स आपको वॉच करेंगे। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ओके, चलो अभी कौन सा मैंने होमवर्क में दिया था? एक दिया है आपको 62 नहीं, सॉरी 65 एंड 67। 65 क्वेश्चन 65 एंड 67 दो आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन 65 एंड 67 दो आपको होमवर्क में करने हैं। 65 and 67. Clear everyone? Clear everyone? And complete your fair book. जो भी फेयर बुक बाकी है कंप्लीट करो। और आई थिंक नेक्स्ट मंथ तो स्कूल चालू हो जाएगी मोस्ट ऑफ। ठीक है, मोस्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ से स्कूल स्टार्ट हो जाएगी। तो सारी चीजें कंप्लीट करके ही रखो। बी प्रिपेयर फॉर एग्जाम। Clear everyone?
क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो कल रेगुलर मिलेंगे, होमवर्क अपना सेंड कर देना। बाय एवरीवन।